हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन जो 2016 में पूछी गई है। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन मतलब एक आवेदन पत्र लिखिए। किसके लिए? टू योर प्रिंसिपल, आपके प्राचार्य जो भी होंगे उनके लिए आवेदन पत्र लिखना है। टू इशू, निकलवाने के लिए। यू, आप निकलवाना चाहते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको निकलवाना है। तो इसके लिए आप अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। तो देखिए, यह एप्लीकेशन है तो बहुत सरल, क्योंकि आप लोग 9th क्लास से जो पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए, फिर भी हम समझ लेते हैं, थोड़ी सा चेंज जरूर होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? टू का मतलब सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, मतलब टू द प्रिंसिपल लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब स्कूल का नाम प्रिंसिपल के, तो देखिए हमने जैसे लिखा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और दमोह मध्य प्रदेश। तो जो भी आपके स्कूल का नाम है आप स्कूल का नाम लिखेंगे। और स्कूल का नाम लिखने के बाद आपको क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखते हैं? किस हेतु आप जो है आवेदन पत्र लिख रहे हैं। तो जैसे हमें पता है कि हम एप्लीकेशन जो लिख रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए लिख रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं? एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, लिख सकते हैं आप एप्लीकेशन फॉर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब है चरित्र प्रमाण पत्र हेतु एप्लीकेशन लिखी गई है। इसके बाद क्या लिखते हैं आप? आदरणीय महानुभाव मतलब रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं। इसके बाद देखिए, ज्यादा लाइनें नहीं है, फिर भी हम इन लाइनों को जो है हिंदी ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाएंगे, ताकि आप कभी भी इस प्रकार की एप्लीकेशनों को लिखने में कभी भी आपको कठिनाई ना हो। तो देखिए, यहाँ पहली लाइन आप रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद जनरली यही लाइन लिखते हैं कि आई बेग टू से दैट या आई बेग टू स्टेट दैट। तो देखिए, हम इसी लाइन को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में। यदि आपने कभी एप्लीकेशन लिखी हो तो यही लाइन लिखी जाती है, मैं नम्र निवेदन करता हूं कि। तो यहाँ देखिए, नम्र निवेदन करना जो होता है अंग्रेजी में वो होता है बेग टू से या बेग टू स्टेट। तो ध्यान रखना, बेग टू स्टेट का मतलब होता है नम्र निवेदन करना। अब देखिए, प्रेजेंट सिंपल है वाक्य, मैं नम्र निवेदन करता हूं। आई हो जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म, एस वाला फॉर्म आई के हिसाब से नहीं आप लगा सकते। तो आई, फिर बेग टू स्टेट, फिर हो जाएगा दैट। तो आई बेग टू स्टेट, स्टेट के स्थान पे आप से क्रिया भी यूज कर सकते हैं, एक ही बात है। तो यहाँ पे आई बेग टू स्टेट दैट मतलब कि। इसके बाद देखिए अगली लाइन क्या है? मुझे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अत्यंत आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पे यह भी लाइन सरल है, लेकिन थोड़ी सा एक वर्ड आप याद रखें, इन नीड ऑफ। देखे ना, इन नीड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज की अत्यंत आवश्यकता। इन नीड ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज की अत्यंत आवश्यकता। तो देखिए, आई सब्जेक्ट होगा, आई के हिसाब से एम सहायक क्रिया। तो आई एम इन नीड ऑफ, ठीक है ना, इन नीड ऑफ मतलब की अत्यंत आवश्यकता किसी भी चीज की। और आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो देखिए आई एम इन नीड ऑफ मतलब मुझे अत्यंत आवश्यकता है आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक चरित्र प्रमाण पत्र की। अब देखिए, क्यों है आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता? अगली लाइन में बताया गया, मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं। तो देखिए, आई हो जाएगा, आ पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा। और कर रहा हूं, करना होता है डू, और कर रहा हूं आईएनजी हो जाएगा डूइंग। तो देखिए, आई के साथ एम सहायक क्रिया कंटिन्यूअस है डूइंग। तो आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं आ पार्ट टाइम जॉब मतलब एक जो है कुछ समय के लिए जॉब कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूं आ पार्ट टाइम जॉब। और मैनेजमेंट को कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, मतलब जिस भी कंपनी में आप कर रहे होंगे पार्ट टाइम जॉब, वहां की जो भी मैनेजमेंट समिति होगी हम कह सकते हैं,
वो आपसे क्या मांग रही है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाइए आप। तो देखिए यहाँ पे देखिए एंड द मैनेजमेंट को कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही हम लिखेंगे। आवश्यकता है मतलब हम नीड भी कह सकते हैं, और एक शब्द और होता है रिक्वायर, ठीक है ना। तो रिक्वायर वर्ड भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, एंड द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को समिति है एक वचन, इसलिए यहाँ रिक्वायर यदि आप लिख रहे हैं तो रिक्वायर्स हो जाएगा, मतलब आवश्यकता है। अब देखिए क्रिया के बाद ऑफ शब्द बिल्कुल नहीं आप लिख सकते। किस चीज की आवश्यकता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक चरित्र प्रमाण पत्र की। तो एंड द मैनेजमेंट रिक्वायर्स आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके बाद देखिए अगली लाइन क्या हो जाएगी, इसलिए मैं अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। देखिए निकलवाना क्या होता है, इशू करना मतलब निकलवाना या जारी करवाना होता है। तो यहाँ पे निकलवाना बस आपके लिए पता हो गया, टू लगाएंगे के लिए। तो टू इशू मतलब निकलवाने के लिए, यू मतलब आपसे, और रिक्वेस्ट करना मतलब प्रार्थना करना, और फिर आई हो जाएगा मैं, सो आई इसलिए मैं, माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब अपना चरित्र प्रमाण पत्र। तो देखिए वाक्य है प्रेजेंट सिंपल, सब्जेक्ट आई है, आई के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सो आई रिक्वेस्ट यू, फिर इसके बाद टू इशू मतलब निकलवाने के लिए, फिर माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट मतलब अपना चरित्र प्रमाण पत्र। तो देखिए यहाँ पे ये 5 लाइनें हमने कैसे बनाई हैं, ध्यान देना। देखिए यहाँ पहली लाइन थी, आई बेग टू स्टेट दैट मतलब कि आई एम इन नीड ऑफ मतलब किसी भी चीज की अत्यंत आवश्यकता, इन नीड ऑफ आ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और फिर था आई एम डूइंग मैं कर रहा हूं आ पार्ट टाइम जॉब, आई एम डूइंग a part-time job and the management requires character certificate, a character certificate and the management requires a character certificate, so I request you to issue my character certificate। तो देखिए इस प्रकार से लिखा गया रिस्पेक्टेड सर के बाद के आई बेग टू स्टेट दैट मैं नम्र निवेदन करता हूं कि आई एम इन नीड ऑफ मुझे अत्यंत आवश्यकता है किस चीज की, कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, चरित्र प्रमाण पत्र की। क्यों है, क्योंकि आप बता रहे हैं आई एम डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, मैं एक पार्ट टाइम जॉब करता हूं, और जो मैनेजमेंट है वो रिक्वायर्स उसे आवश्यकता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की। सो आई रिक्वेस्ट यू इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू इशू के आप निकाल दें माई कैरेक्टर सर्टिफिकेट, निकाल दें। इसके बाद जो है आप उनको धन्यवाद कर सकते हैं, थैंकिंग यू सर या थैंक्स सर या थैंकफुल लिख सकते हैं। और इसके बाद लिख देते हैं योवर्स ओबीडेंटली मतलब आपका आज्ञाकारी शिष्य भी हम कह सकते थे। तो योवर्स एस जरूर याद रखना, LY लिखा है तो एस जरूर आएगा योवर्स में। अब नीचे आप नेम लिख देते हैं, नेम के बाद जो है लास्ट में डेट भी आप लिख सकते हैं जिस डेट को यह एप्लीकेशन लिखी जा रही है। तो देखिए भले ही यह एप्लीकेशन बहुत सरल है, लेकिन आप ध्यान रखना कभी कभी यह एप्लीकेशन आ जाती है जिसमें कारण स्पष्ट होता है, क्योंकि आप जो है किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो इस वजह से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना है। तब आपको बिल्कुल यही लिखनी होगी। आप इसमें कारण ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया इस वजह से हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना चाहते हैं, ये आप नहीं बता पाएंगे। अक्सर और ये वाली आती है कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना चाहते हैं, तो कैसे आप जो है एप्लीकेशन लिखेंगे। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन आपकी लिखी जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। धन्यवाद।